हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बेबी की मसाज पर वीडियो बनाने वाले हैं। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर देखिए। तो यहाँ आज हम आपको मसाज दिखा रहे हैं, वह एक टेक्निकल तरीका है मसाज करने का। हम जब पेरेंट्स बने थे तब हमें भी 2 अप्रोचेज़ पता थी। एक अप्रोच होती है टेक्निकल अप्रोच, जो दादी नानियाँ फॉलो करती हैं, जिसमें रगड़-रगड़ के मसाज दी जाती है। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला बच्चे को राइट टेक्निक से मसाज दो तो सही तरीके से, सही पॉइंट पे और सही प्रोसेस से मसाज करो तो मसाज का जो फ़ायदा होता है उनसे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो बहुत अच्छा होता है और बच्चों को काफ़ी रिलैक्स भी मिलता है। आइए बेबी की मसाज शुरू करते हैं। हमने बेबी को डायपर पहनाया हुआ है और उसे बेड पर लेटाया हुआ है। नीचे एक मैट रखा हुआ है। यहाँ हम उसके लिए कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं। वेदर के अकॉर्डिंग आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने हाथ पर ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने से क्या होता है, जब हम बेबी की मसाज करते हैं तो काफ़ी स्मूथ लगता है, बच्चे को भी काफ़ी रिलैक्स मिलता है। सबसे पहला स्टेप है सिर की मसाज करना, क्योंकि सिर की जो स्किन है, सिर का जो एरिया है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इस टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर को बिल्कुल प्रेशर ना लगाएं। बहुत हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में आप जो ऑयल है उसे पूरे सर पर स्प्रेड कर दें। ये करने से बच्चे को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। बच्चों का सिर भी नॉर्मली गर्म रहता है, इससे बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड स्किन के अलावा उनके जो बाल होते हैं उनको भी काफ़ी नरिशमेंट मिलता है। जब आप ऑयलिंग करते हैं, ध्यान ये रखना है कि आप पूरी मसाज के दौरान आपको बच्चे से बातें करनी है। चाहे बच्चा कितना भी छोटा आपको लगता है कि वो नहीं बात कर सकता, बट मसाज तब इंजॉय करता है जब आप उससे बातें करोगे। कोई अच्छा गाना सुनाओ या आवाज़ें निकालो, बिल्कुल बिना कोई प्रेशर। आप देखेंगे कि अंगूठे को यूज़ करके धीरे धीरे सर्कुलर मोड में मसाज यहाँ दी जा रही है। बच्चा जो है कॉन्स्टेंटली आई कांटेक्ट कर रहा है मुझसे, मैं भी उसको मसाज देती आ रही हूँ। बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है। इस टाइम पे आप चाहे 10 मिनट ही मसाज दो या 20 मिनट मसाज दो। जिस टाइम बच्चों की टीथिंग स्टार्ट होती है उस टाइम पे बच्चों को बहुत आराम देता है। अब हम बच्चों की अपर लिप एरिया को मसाज दे रहे हैं। तो जिन बच्चों का अपर लिप एरिया थोड़ा बाहर की तरफ होता है, हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है। इसी मसाज के दौरान आप उसे एक अच्छी रिलैक्सेशन दे सकते हैं। अब उसके चिन एरिया को कवर करते हो तो आप खुद ही देख सकते हैं उसके जो जॉज़ हैं, उसको, उसके जो दांतों का एरिया है, कितना रिलैक्स मिलता है। फिर अब जो हम कवर करेंगे वो है अपर बॉडी एरिया। अपर बॉडी में हमने क्या किया, अब जो है दूसरी बार हाथों में हमने ऑयल लगाया और उसके बाद अपर बॉडी में उसको स्प्रेड कर दिया, यानी पेट पे, हाथों पे और चेस्ट पे हमने ऑयल लगा दिया। अब हम मसाज स्टार्ट करेंगे। पहले हम हार्ट बनाएंगे। तो हमने हार्ट शुरू किया, चेस्ट के बीच से अपने हाथों को ले जाएंगे, पूरा का पूरे हमने घुमाया, उसके सेंटर तक ले जाएंगे। उसके बाद हमने क्रॉस बनाया, बोल लीजिए क्रिस क्रॉस शेप बनाई, जिसे हम 2 फिंगर का ही यूज़ कर रहे हैं। क्रिस क्रॉस इस तरीके से हम कर रहे हैं। अब बारी आई पेट की मसाज बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। उनकी गैस भी काफ़ी रिलीज़ होती है। पहली जो आप टेक्निक आप देख रहे हैं उसे कहते हैं सैंड वॉक, या जब मिट्टी गिर जाती है तो मिट्टी को हटाने के लिए जिस तरीके से सॉफ्टी यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आप सैंड वॉक कर रहे हैं। इसके बाद हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे उसे कहते हैं सन एंड मून। जो हमने पेट की नाभि जो है वहाँ नाभि से शुरू की है, एक तरफ से दूसरी तरफ हमने हाफ सर्कल बनाया और दूसरी तरफ सर्कल बनाया। लास्ट टेक्निक को बोला जाता है आई लव यू। तो पेट की एक तरफ हमने आई पहले बनाया, फिर पेट के ऊपर हमने एल बनाना शुरू किया। तो एक साइड पर स्प्रेड किया, फिर डाउन किया और लास्ट में हमने यू बनाया। यू हमने उल्टे शेप में बनाया है, तो जो बन गया है आई लव यू। जो मैंने आपको टेक्निक बताया है, आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। इससे बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। आप देख सकते हो कि बच्चा भी इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अब जो हम करेंगे वो है लेग मसाज।
हमने तीसरी बार हाथों पर ऑयल लगाया और हमने सारा टांगों पर ऑयल जो है उसके पहले रब कर दिया अच्छे तरीके से, ताकि पूरा ऑयल स्प्रेड हो जाए। उसके बाद हमने मसाज स्टार्ट करी। उसके बाद हम यहाँ हाथों से अच्छी तरीके से अंदर से बाहर की तरफ मोशन में उसकी पूरी जो लेग है उस पर ऑयल अच्छे तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं। उसकी लेग जो है काफ़ी टायर्ड हो जाती है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा हाथ पैर हिलाता है, इसलिए इनको करना बहुत ज़रूरी है। अब हम उसकी पैरों की मसाज कर रहे हैं और मेरा बेबी पैर की मसाज बहुत एंजॉय करता है। धीरे धीरे हमने नीचे से ऊपर उसके लेग की मसाज करना स्टार्ट किया। सिर्फ हमने थंब को यूज़ किया उसकी मसाज करते टाइम। अब आप देख सकते हैं लेग जो है बहुत हल्के हाथ से रगड़ रहे हैं। बहुत ही हल्का हाथ रखना है, आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है। इसी तरीके से हम दूसरा पैर भी करेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरा पैर भी कर रहे हैं। ट्विस्ट कर लिया है, अंदर से बाहर की तरफ एक मोशन क्रिएट कर लिया, पूरी की पूरी लेग फिर अपने आप पैरों को आराम दे दिया। कहते हैं ना, पैरों के नीचे से सारी नर्व्स कनेक्ट होती है, तो एक अच्छा एक्यूप्रेशर बनता है बच्चे के लिए। हम यहाँ अच्छे तरीके से टांग कर दिया। अब हम बच्चे की बैक करेंगे, तो हमने उसको अब पीठ के बल लेटा दिया है। इससे बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है। चौथी बार हमने हाथों में अब ऑयल ले लिया है, उसको अच्छी तरह से हाथों में स्प्रेड कर लिया है। अब हम बहुत ही हल्के हाथ से नेक से लेके बिल्कुल बच्चे के बॉटम तक अपने हाथ को लेके जाएंगे। यहाँ पर हमने डायपर पहनाया हुआ है वीडियो के लिए, लेकिन जब आप मसाज कर रहे हैं तब आप हटा भी सकते हैं, ताकि उसके हिप एरिया को भी आराम मिले। बहुत हल्के हाथ से आप पूरी उसकी बैक को इस टाइम पर आप सिर्फ रिलैक्स कर रहे हैं। अब हम 2 फिंगर्स अपनी यूज़ करके सर्कुलर मोशन में, यानी राउंड एंड राउंड करके नेक से लेकर अगेन नीचे बॉटम एरिया तक लाना है। आपको ध्यान रखना है आपके जो हाथ हैं वो स्पाइन पर नहीं है। स्पाइन के राइट साइड करना है, स्पाइन के लेफ़्ट साइड पे करना है, बट स्पाइन में नहीं करना है। इस टाइम स्पाइन डेवलप हो रहा होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। बच्चे की बैक अब आपको करना है अंगूठा लेकर सिमिलर तरीके से सर्कुलर मोड में बच्चे के लेफ़्ट साइड और लेफ़्ट साइड में आपको मसाज करना है। फिर आप एक बार फिर से उसकी स्पाइन को रिलैक्स कर दीजिए। अब हम बेबी को थोड़ी एक्सरसाइज करा देंगे, इससे बेबी को मज़ा भी आता है, बॉडी थोड़ी खुल जाती है, और बेबी के लिए जो टमी टाइम होता है उसमें भी हमें इसके लिए काफ़ी हेल्प मिलती है। अब हम बेबी को थोड़ी एक्सरसाइज करा देंगे, इससे बेबी को मज़ा भी आता है, बॉडी थोड़ी खुल जाती है। तो हमें साइकिलिंग करा रहे हैं। ये जो हम यहाँ पर करा रहे हैं वे एक्सरसाइज, इससे जो बच्चे की गैस वगैरह होती है वो भी पास होती है। मसाज के अलावा भी दिन में 5-6 बार आप उसको ये करवा सकते हैं, उसको अच्छा लगता है और उसे मज़ा भी आता है। और हाथों को भी इसी तरह मसाज करा दो जैसे हम पैरों के मसाज करा रहे हैं, सेम प्रोसेस है। हाथों की मसाज करनी होती है, बट ध्यान ये रखना है प्रेशर नहीं लगाना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ही रखना है, शुरू के महीनों में जो मसाज है वो बेबी की टच थेरेपी है। आपके टच से ही बेबी को आराम मिलेगा। आपको बहुत प्रेशर नहीं लगाना है। धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होगा आप जो अपना प्रेशर है वो स्लोली बढ़ा सकते हैं। अपने आप ही सीख जाओगे जैसे जैसे अपने बच्चे को मसाज दोगे। बच्चा ही आपको सिखा देगा कितना प्रेशर वो हैंडल कर सकता है। इसी सेम प्रोसेस से हमें हाथों की मसाज देनी है। नीचे से ऊपर की ओर हमें बेबी के हाथों को मसाज देनी है, बहुत हल्के हाथों से। उसके पाम एरिया को राउंड राउंड करके उसी ऑयल से जो हमने 4 टाइम लगाया था उसी ऑयल से बेबी को अप एंड डाउन। बेबी का जब बॉर्न होता है तो वो अपने हाथों को बेंड रखता है, बांध के रखता है, तो वो धीरे धीरे हाथ खुलने लगते हैं। तो इसी सेम प्रोसेस से आप दोनों हाथों की मसाज कर दीजिए। मसाज एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको आपके बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्ड करवाती है।